नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। एक बार फिर से हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और हम दोनों आज आप लोगों के सामने बात करेंगे बिहार की राजनीति में होने वाली उथल पुथल के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव होना है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की जो लगातार जो है फेरबदल जारी है। जैसा कि पिछले दिनों देखा था जदयू के जो श्याम रजक थे उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया, वह अपने घर वापसी किए। उसी के बाद देखा गया कि 3 विधायक जो आरजेडी के थे वह जदयू में शामिल हो गए, जो उनको निष्कासित कर दिया गया था राजद से। उसके बाद उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया और उसके बाद बाबा से बातचीत के दौरान हमने आप सभी को बताया था और बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि वह सिर्फ 3 नाम नहीं है जो आरजेडी से निष्कासित किए गए हैं, बल्कि आपको बता दें अब तक लगभग 6 विधायक हैं जो जदयू में प्रवेश कर गए हैं। जी हाँ, और इसके बाद अब जो है अंदरूनी खाने से अब पता चल रहा है, हमारे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि एक बिहार की राजनीति में एक बड़ा एक उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी के लगभग 2 दर्जन विधायक जो हैं अब रडार पे आते दिख रहे हैं। अब इस मुद्दे पर हम बाबा से बात करेंगे, क्या कुछ सुनने को आ रहा है, सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचाएंगे हम। बाबा क्या है? राकेश, सबसे पहले तो बिहार की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है और ये चुनाव के समय में अक्सर आते हैं, लेकिन इस बार का कुछ अलग है। जी, आपको लगा होगा कि हम 1 मारेंगे तुम 3 मारोगे, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति लगातार अपनी दशा और दिशा बदल रही है। इस दशा और दिशा में पूरी तरह से चुनाव है और चुनाव में वो शीर्ष सीट है जिसे प्राप्त करना है। हमने पहले भी आपको बताया था, अपने दर्शकों को भी बताया था कि बिहार इस बार विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब बिहार के लोग अपने लिए मुख्यमंत्री चुनेंगे, विधायक नहीं चुनेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टियों ने अपने आप को अलग तरह से रिवाइवल के दौर में लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर रिवाइवल के दौर में कोई है तो वो आरजेडी है। हम इसलिए आरजेडी का नाम बता रहे हैं और आरजेडी रिवाइवल के दौर में क्यों है ये भी जानना जरूरी है। आरजेडी में अब 2 तरह की धाराएं चल रही हैं। एक तो लालू प्रसाद की पुरानी धारा है जिस पर वो बड़ी मजबूती के साथ अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, और दूसरी धारा है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव का सीधा तौर पे कहना है, जो प्रकट भी कर चुके हैं और अपने कई फैसलों में उन्होंने दिखाया भी है, कि जो लोग लुंज पुंज होंगे, सुस्त होंगे, उनके लिए कोई रास्ता उनके पास नहीं है। कई लोगों को निकाला गया पार्टी से, 3 लोगों को निकाला गया और कई लोग निकलने वाले थे क्योंकि उनकी क्रियाकलाप और उनके ऐसा कुछ चौंकाने वाला नाम नहीं है। आप महेश्वर यादव के नाम ले लें तो वो पहले से ही, आप चंद्रिका राय का नाम लें वो भी पहले से थे। इसके अलावा भी बहुत सारे, फराज फातमी का नाम ले लें, उनके पिता तो पहले ही 2019 के चुनाव में किस तरह से लोकसभा चुनाव में अलग हुए थे और उस समय से ही ये बातें चल रही थी फराज फातमी भी नहीं रहेंगे। तो ये कोई चौंकाने वाले नाम नहीं है। इन लोगों को पार्टी ने निष्कासित भी किया है। अभी इन सब के बाद जो दौर चल रहा है उसमें 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, एक तरफ जहां नीतीश कुमार से लगातार तेजस्वी यादव रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड वो मांग रहे हैं। आम जनता से सेंसस करा रहे हैं, आम जनता के बीच में भेज रहे हैं और हमारे मतलब कि मीडिया घरानों के द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, जो विधायकों का ग्राफ दिखाया जा रहा है, उसके आधार पर भी पूरी तरह से मंथन का दौर जारी है। साइबर टीम बैठी हुई है और ये देख रही है कि कौन सा विधायक क्या कर रहे हैं। कई विधायकों का फोन हमारे पास भी आता है कि हमारा ग्राफ क्या है, आपने हमारे विरुद्ध ऐसी खबरें क्यों चलाई हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो काम किया है, आपके क्षेत्र की जनता जो कह रही है, हम उसी के आधार पर, मेरा कोई भी विचार नहीं होता है, भारत लाइव कोई भी विचार आपको नहीं देता है, कोई हमारा व्यक्तिगत आपसे दुश्मनी नहीं है। हमारा काम है कि यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम वो दिखाएंगे, यदि आपकी जनता आपसे खुश है तो दिखाएंगे, अगर नहीं खुश है तो भी दिखाएंगे। दोनों ही परिस्थिति में हम बिल्कुल ही, और भारत लाइव इसके लिए जाना जाता है। हमारे दर्शक भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है और जो हमारे विरोधी भी हैं वो भी ये बात जानते हैं, क्योंकि आज जो बातें हम कहते हैं वो 4 दिन के बाद उन बातों को कहते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी भी स्थिति कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जैसी हो गई है। जी बिल्कुल बाबा, कि हम आपसे दुश्मनी भी करते हैं लेकिन आपसे प्रेम भी उतना ही करते हैं। हम चलेंगे आप ही के राह पर आप हमारे दुश्मन हैं। दैट मीन्स कि हमारा कहीं ना कहीं
रास्ता जो है सही है। जी। हमने भी कई रिपोर्ट्स दिए हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, हमारी जो सर्वे टीम ने जो सर्वेक्षण किया है जी। उसमें तेजस्वी यादव का जो मूड लग रहा है, जी, जो जी। लालू प्रसाद के साथ उनकी बातचीत हुई है और लालू प्रसाद से मिलकर आने वाले लोगों के जो फीडबैक मिल रहे हैं जी। वो सीधी तौर पे एक ही बात मिल रही है कि जो फैसला करेंगे वो तेजस्वी यादव करेंगे। जी। यानी कि लालू प्रसाद आशीर्वाद के मूड में तो हैं, हम्म। आशीर्वाद तो दे रहे हैं, पर आपने यदि काम किया है तो आपका टिकट कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। और ना आपको पार्टी से बाहर जाने की जरूरत है। जी। आपको पुनः बहाल किया जाएगा। लेकिन यदि आपने काम नहीं किया है, आपने अगर अपनी जनता को ठगा है, खुद को जी। ठगा है, जी। तो तेजस्वी यादव माफ करने वालों में से नहीं है। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक ऐसी धारा को लाने की मूड में जी। है या उसकी तैयारी कर रहे हैं जी। जो आने वाले 5 सालों में बिहार का भविष्य बदल दे। जी। जी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि यदि हमसे, हमारे माता पिता से या हमारे पार्टी से जी। सरकार में रहते कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जी। भविष्य में हम नहीं चाहेंगे कि हमसे कोई गलतियां हो। हो। जब आप दूसरे पर, एक वो बड़ी सुंदर कहावत है हमारे बिहार में कही जाती है, भोजपुरी में तो खूब कही जाती है, वो चूंकि भोजपुरी मेरे यहाँ रहता है तो जी। आ ही जाता है, तो भोजपुरी में कही जाती है कि सुपवा हंसेला चलनिया के जेकरा में 77 को छेद बा। जी। जी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप में कुछ है दिखाने के लिए जी। अपनी क्रियाकलाप, अपने किए गए कार्यों को, तो आप अगले से सवाल कर सकते हैं। जी। 15 साल बनाम 15 साल चल रहा है और इसमें दल बदल की बातें हैं। हमने शुरू में आपको बताया था, जैसा कि राकेश ने बताया था कि लगभग 2 दर्जन लोग रडार पर हैं, 6 लोग तो ऑलरेडी विदा हो चुके हैं, जी। 6 सीटें आरजेडी की खाली हो चुकी हैं। जी। इस पर नए लोग आएंगे, जी। निश्चित रूप से आएंगे। जी। और अब इसमें 20 लोगों की, लगभग 18 लोगों की और सामत आने वाली है, रडार पर है। जी बाबा, एक चीज इससे साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं जो ये 20 विधायकों, जो 2 दर्जन लगभग विधायक हैं, उन पर जो तलवारें लटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो पीछे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं विधायक, वो टिकट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। राकेश साहब बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जो 30 सालों में बिहार ने दंश झेला है, जी, वो 25 साल का युवा जो राजनीति को बहुत करीब से देख रहा है, वो ये महसूस कर रहा है। हम समर्थक नहीं हैं, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, हमने नीतीश कुमार की उन बातों का भी समर्थन किया है जिसमें नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम बिहार को बदलने आ रहे हैं, हम सुशासन बाबू है। 2015 में भी हमने नीतीश कुमार है बिहार में बहार है स्वीकार किया था। जी। हमने हर हर मोदी घर घर मोदी के ऊपर नीतीश कुमार है बिहार में बहार है, हमने स्वीकार किया था, बिहार की जनता ने स्वीकार किया था। उस बिहार की जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि क्या बिहार 15 साल बनाम 15 साल ही करेगा या फिर बिहार कभी अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी चाल भी चलेगा। शायद उसकी तैयारी हो चुकी है। और सिर्फ एक तेजस्वी यादव के नाम हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ उस पूरे कुनबे की। हम नाम ले रहे हैं मुकेश सहनी की, हम नाम ले रहे हैं मुकेश सहनी के साथ खड़े राजीव मिश्रा की, हम नाम ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े माधव आनंद की, अभिषेक झा की। हम नाम ले रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के मदन मोहन झा के साथ खड़े गुंजन की, गुंजन पटेल की। हम नाम ले रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा की, हम नाम ले रहे हैं राजेश राठौर की, हम नाम ले रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल की, क्योंकि ये सारे लोग बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं और इनके साथ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। सिर्फ हम आरजेडी की बात नहीं कर रहे हैं, और भी कई दल हैं जिसमें विधायकों का ग्राफ यदि कमजोर है, आपका प्रोफाइल यदि इस 5 सालों में विधायक रहते हुए कमजोर हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि इस बार आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। अभी भी वक्त है आपके पास, आप अपने प्रोफाइल को मजबूत कीजिए और ये दिखाने का प्रयास कीजिए, या हो सकता है कि आपने किया भी हो पर वो बातें आपके सुप्रीमो के पास तक नहीं पहुंची हो, तो आप पहुंचाएं और बताएं, अपनी जनता के साथ न्याय करें, इंसाफ करें, वरना भैया आपके टिकट पर ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ बाबा, टिकट पर ग्रहण लगने वाला। और एक बात साफ हो गया है कि जो है 2 दर्जन विधायकों पर तलवार लटकी हुई है, जो निशाना अब उन पे लगने वाला है। तो खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे, अब जो है फ्लाइट उड़ान के लिए तैयार है।
अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उड़ान भरने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।